कल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का वक्त थम जाएगा, शोर थम जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी की कल कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा है। वहीं आज सीएम भूपेश बघेल की दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव में रैली है। 18 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए कल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो वहीं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा करने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी के दिग्गजों को टक्कर देने के लिए सीएम भूपेश बघेल आज से ही चुनावी मैदान में हैं। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव में रैली कर रहेंगे। 18 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां बीजेपी, कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां भी कर रही हैं। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, दूसरे चरण का मतदान कल थम जाएगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहीं आज सीएम भूपेश बघेल के भी कई सारे कार्यक्रम हैं। विस्तार से बताएं पूरी जानकारी। चरण में जो है कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इन 3 सीटों पर मतदान होगा। और अगर इस तरह से देखा जाए तो तीनों ही जो सीटें हैं वो नक्सल अफेक्ट प्रभावित जो लोकसभा सीटें भी है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो फोर्स जो है वो वहां पर तैनात किए हैं और उसकी मांग की थी और अतिरिक्त फोर्स तैनात किए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें राजनांदगांव की और महासमुंद और कांकेर की, तो इन 3 सीटों पर कई बड़े जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। संतोष पांडे हालांकि वहां से खड़े हुए हैं, उनके बेटे अभिषेक सिंह की जो है टिकट काट दी गई थी। कांकेर की अगर हम बात करें तो वहां पर विक्रम उसेंडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, उनकी भी जो है वो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वीरेश ठाकुर कांग्रेस से हैं और यहाँ पर मोहन मंडावी जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया गया है। महासमुंद की अगर हम बात करें तो धनेन्द्र साहू जो है वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। चुन्नीलाल साहू को यहां से बीजेपी से टिकट दी है, चंदूलाल साहू का टिकट काटा गया है। तो ये 3 सीटें अगर हम इस तरह से देखें दूसरे चरण के चुनाव को लेकर तो काफी महत्वपूर्ण है। अब रही बात दौरों की और प्रचार प्रसार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं। वो भाटापारा में 3 बजे सभा करेंगे। उसके पहले जो है 11 बजे कोरबा में उनकी सभा होगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। अभी थोड़ी देर में अनिल जैन यहां पर आने वाले हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। और आज रायपुर में एक की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर एकात्म परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और जिसमें आखिरी समय पे जो है किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है तय की जाए उस पर बात होगी। लेकिन इसके साथ ही जो 3 सीटें हैं इसको लेकर भी बातचीत होगी, इसलिए तमाम लोगों को जो है मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भी आज जो है धमतरी के नगरी हैं, और इसके साथ ही जो डोंगरगढ़ है और खैरागढ़, और शाम को जो है दुर्ग में उनकी सभाएं हैं। तो अगर डोंगरगढ़ और खैरागढ़ की बात करें तो जाहिर तौर पर जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है उसको लेकर जो है पूरी ताकत भूपेश बघेल भी झोंक देना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के निशाने पर वो लगातार हैं और वो भी उनके निशाने पर भी डॉक्टर रमन सिंह है। तो वो कोई किसी तरह का कोई रिस्क अभी लेना नहीं चाहते हैं। भोलाराम सिन्हा जो है राजनांदगांव से खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरह से जो है लगातार दौरे होंगे। और बीजेपी का ऐसा मानना है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सभा करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो प्रधानमंत्री की सभा को लेकर भी पूरी ताकत झोंक दी गई है। पीले चावल बांटे जा रहे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कोरबा और भाटापारा में। तो ये जो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी को यह लगता है कि आम लोग उनसे दूर हो गए हैं। तो इस गैप को भरने के लिए बीजेपी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी कर रही है, जिससे उनको लगे कि नहीं, आपके घर का प्रोग्राम है, आप आइए। इस तरह की चीजें जो है वो करने की कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए।